हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ पार्ट। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि थर्ड पार्ट तक हम कर चुके हैं और थर्ड पार्ट जो हमने लास्ट किया था उसमें हमने ये क्वेश्चंस कर लिए थे। तो इस क्वेश्चन के बाद से हमें स्टार्ट करना है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है। यानी कि अगर एक सिस्टम दे रखा है उसमें बहुत सारे रजिस्टर्स हैं तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो देखते हैं क्या होगी। लिखा है इन प्रीसीडिंग सेक्शंस we learned about some simple electric circuits. We have noticed how the current through a conductor depends upon its resistance and the potential difference across its ends. Okay? तो जो करंट है वो किस तरीके से रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। यानी कि रेजिस्टेंस या पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक करंट चेंज हो जाएगा। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशंस। तो बहुत सारे गैजेट्स ऐसे होते हैं जहां पे हम रेजिस्टेंस को अलग अलग कॉम्बिनेशंस में यूज करते हैं। वी नाउ देयरफॉर intend to see how Ohm's law can be applied to combinations of resistors। और अब हम सीखेंगे कि अगर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है तो उस केस में हम ओम्स लॉ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग रजिस्टर्स टुगेदर। ठीक है, ओनली टू मेथड्स हैं। फिगर 12.6 अभी हम देखने वाले हैं। shows an electric circuit in which three resistors having resistances R1, R2, R3 respectively are joined end to end. Here the resistors are said to be connected in series। तो जो पहला तरीका है कॉम्बिनेशन का वो है सीरीज और दूसरा तरीका है पैरेलल। तो क्या है वो सीरीज और क्या है पैरेलल, वी आर गोइंग टू नो। देखिए, तो ये जो फिगर आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, यहाँ पे आपको तीन रजिस्टर्स नजर आ रहे हैं, R1, R2, R3। ओके, और ये तीनों के तीनों रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट है। सीरीज का मतलब ये है कि एक रजिस्टर हमने बनाया, सपोज दिस इज आवर रजिस्टर और ये यहाँ पे एंड हो गया इसका, तो जो दूसरा रजिस्टर है वो इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है और जो तीसरा है वो यहाँ से इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जब रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं तो दे आर नोन एज इन सीरीज। क्लियर, बहुत ही आसान है ये। इसके आगे है फिगर 12.7 shows a combination of resistors in which three resistors are connected together between points x and y. Here the resistors are said to be connected in parallel। और अब पैरेलल में क्या होता है, देखिए ये फिगर आपके सामने है। पैरेलल में क्या होता है कि जितने भी रजिस्टर्स हैं वो सारे, उनका इनिशियल पॉइंट एक ही होता है और फाइनल पॉइंट भी एक होता है, यानी कि टर्मिनल पॉइंट भी एक ही है और इनिशियल भी एक ही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों के तीनों जो रजिस्टर हैं वो एक्स वाई से ही कनेक्ट है, R1, R2, R3। और इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है पैरेलल। ठीक है, तो ये इट्स वेरी सिंपल। अगर हम एक के बाद एक ऐसे कनेक्ट करेंगे तो सीरीज कहलाएगा, और अगर हम एक ही पॉइंट के साथ सारे रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं तो फिर वो पैरेलल कहलाएगा। तो ये दोनों फिगर्स को अगर हम अच्छे से स्टडी करें तो ये सीरीज और पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है कि भाई व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये पढ़ते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज। क्या लिखा है, देखें। What happens to the value of current when a number of resistors are connected in series in a circuit?
And what would be their equivalent resistance? Let us try to understand these with the help of the following activities. तो एक एक्टिविटी दे रखी है, ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे रजिस्टर्स को तो क्या होगा। एक्टिविटी में लिखा है ज्वाइन 3 रजिस्टर्स of different values in series, connect them with a battery, an ammeter and a plug key as shown in the figure 12.6. ठीक है, जैसे 12.6 में कनेक्ट थी वैसे ही कनेक्ट करना। 12.6 जो भी हमने फिगर देखी थी वो 12.6 है। मैं एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 रजिस्टर्स हैं जो सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, साथ में एक एमीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है और ये 3 सेल की एक बैटरी है, यहाँ पे ये स्विच। ठीक है, तो इस तरीके का एक सेटअप की रिक्वायरमेंट होगी इस एक्टिविटी को करने के लिए। अब एक्टिविटी में करना क्या है, चलिए एक्टिविटी में करना है कि यू मे यूज द रजिस्टर्स ऑफ वैल्यूज लाइक 1 ohm 2 ohm 3 ohm etc and a battery of 6 volt for performing this activity. सबसे पहला काम प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग। ठीक है, पहले प्लग द की करो और उसके बाद एमीटर की रीडिंग नोट करनी, यानी कि कितना इलेक्ट्रिक करंट है। इसके बाद चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर्स, नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। Do you find any change in the value of current through the ammeter? तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, करंट सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो सीरीज में कनेक्ट है। तो जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट सेम ही रहता है। इसके बाद लिखा है यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन द एमीटर इज द सेम independent of its position in the electric circuit. It means that in a series combination of resistors, the current is the same in every part of the circuit or the same current through each resistor. तो अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है यानी कि पूरे के पूरे सर्किट में जो करंट होगा वो सेम वैल्यू का फ्लो करेगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसी को कंसीडर करना हमने, इसी सर्किट को। In activity 12.4, insert a voltmeter across the ends X and Y of the series combination of 3 resistors as shown in the figure 12.6. तो अगर हमने ये जो रजिस्टर्स थे हमारे, उसमें हर रजिस्टर के साथ एक वोल्टमीटर अटैच कर दिया तो हम देखेंगे कि जो वोल्टमीटर की जो रीडिंग है V1, V2, V3 ये तीनों डिफरेंट है। यानी अगर करंट सेम है, रजिस्टर्स डिफरेंट हैं तो V डिफरेंट आएगा। ओके, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एक फॉर्मूला है जो हमने करा था ओम्स लॉ का, वो है V = IR। ठीक है, तो अगर I सेम है तो V/R हो जाएगा। तो अगर V/R की वैल्यू सेम रखनी है तो एक में चेंज होगा तो दूसरे में भी चेंज करना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है plug the key in the circuit and note the voltmeter reading. It gives the potential difference across the series combination of resistors. Let it be V. Now measure the potential difference across the 2 terminals of the battery and compare the 2 values. तो एक बार क्या करना है, हमें V1, V2, V3 का सेपरेट पोटेंशियल डिफरेंस लेना है और एक बार जो बैटरी के टर्मिनल्स हैं उसका, और हम देखेंगे कि V1 + V2 + V3 = V, यानी कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, V2, V3 के सम के बराबर। आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है take out the plug key and disconnect the voltmeter.
Now insert the voltmeter across the ends X and C of the first registers as shown in the figure 12.8. तो ये वही कह रहे हैं कि भाई अलग अलग जगह पे अपना वोल्टमीटर को लगाना है और अलग अलग जब लगाओगे तो आप देखोगे कि अलग अलग रीडिंग देगा। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। Plug the key and measure the potential difference across the first register. Let it be V1, यानी कि different होगा. Similarly, measure the potential difference across the other two registers separately. Let these values be V2 and V3 respectively. मैंने पहले ही बताया था अलग अलग आएंगी. And deduce a relationship between V, V1, V2, V3. तो रिलेशन इतना होगा कि V जो है वो V1 plus V2 plus V3 के बराबर होगा, जो नीचे दे रखा है यही एक्सप्रेशन हो जाएगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन V1, V2, V3 एंड V। क्लियर? इसके आगे है, थोड़ा सा रह गया था, ये रीड कर लेते हैं। You will observe that the potential difference V is equal to the sum of potential difference V1, V2, V3, that is the total potential difference across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistors, that is V is equal to V1 plus V2 plus V3। तो जो याद रखने वाली चीज है उसको मैं बना रहा हूँ रेक्टेंगल में, और ये आपको याद रखना कि अगर आप सीरीज में रजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं तो उस केस में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट विल बी द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। ये याद रखना है आपको। आगे लिखा है, in the electric circuit shown in figure 12.8, let I be the current through the circuit. The current through each resistor is also I. It is possible to replace the three resistors joined in series by an equivalent single resistor of resistance R, such that the potential difference V across it and the current I through the circuit remains the same. Applying the Ohm's law to the entire circuit, and we have V equal to I. तो जब हमें पता चल गया कि भाई टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है और टोटल जो करंट है वो I है, उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो R होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अब हमें बात करनी है कि भाई R किसके बराबर होगा। अगर सीरीज में हमारे तीन रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं तो उस केस में R क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास तीन रजिस्टर्स थे, एक था R1, एक R2 और एक R3, और उससे हमें तीन वोल्टेज मिल रहे थे, V1, V2 और V3। इसके बाद हमने जब इसको कंपेयर किया तो कंपैरिजन में हमें पता लगा कि IR इज इक्वल टू IR1 और IR2 और IR3। समझ में आया? ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि जो हमने फॉर्मूला निकाला था ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसमें V की वैल्यू लगाई IR, V1 की वैल्यू लगाई IR1, V2 की वैल्यू लगाई IR2, V3 की वैल्यू लगाई IR2। इसके बाद I कॉमन ले लिया, और जब I कॉमन ले लिया तो ये क्या आ गया, IR इज इक्वल टू I कॉमन ब्रैकेट में आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, और ये I कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि अगर हमारे रजिस्टर सीरीज में है तो उसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी वो होगी RS इक्वल टू R1, R2, R3। ये जो छोटा सा सब्सक्रिप्शन में S लिखा है इसका मतलब हुआ सीरीज। ठीक है, तो रजिस्टर्स अगर सीरीज में है तो आप उन्हें डायरेक्टली प्लस करके उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी। And we can conclude that when several resistors are joined in series, the resistance of the combination RS equals the sum of their individual resistances R1, R2, R3, and is thus greater than any individual resistance.
और इस तरीके से जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा आएगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट कम फ्लो करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको फिलहाल हम स्किप कर रहे हैं। और इसके बाद देखो 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, फटाफट से कर लेते हैं। लिखा है ड्रॉ अ schematic diagram of a circuit consisting of a battery of 3 cells, 2 volt each, a 5 ohm resistor, an 8 ohm resistor, and a 12 ohm resistor, and a plug key, all connected in series। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान है, देखो करते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं 2 वोल्ट की एक बैटरी बनानी है, जिसमें 3 सेल्स लगानी। चलो तो 3 सेल लगा देते हैं। तो एक सेल ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, और तीसरा ये बना दिया, ठीक है। यहाँ पे लगा दी प्लग की, और ये हमने ये, और इसके बाद इसमें हमें क्या क्या लगाना है। ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, तो लिख दिया। तो 2 2 2 यानी कि 6 वोल्ट की हो गई है, तो इसको लिख देंगे 6V। आगे लिखा है अ 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की। प्लग की तो पहले ही लगा चुके हैं, सारे के सारे सीरीज में कनेक्ट करने। तो देखो इस तरीके से हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला रजिस्टर, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम दूसरा बना देते हैं, और यहाँ से फिर हम तीसरा बना देते हैं, और इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो पहला है 5 ओम का, यहाँ लिख देते हैं 5 ओम। दूसरा है 12 ओम, नहीं 8 ओम का, तो 8 ओम लिख देते हैं यहाँ। और तीसरा है 12 ओम का, तो यहाँ ये 12 ओम लिख देते हैं, ठीक है। तो बस हो गया काम, यही करना था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1, putting in an ammeter to measure the current through the resistors and a voltmeter to measure the potential difference across the 12 ohm resistor. What would be the readings in the ammeter and the voltmeter? Okay, तो दोबारा बनाना पड़ेगा, दोबारा बना दिया। इसमें एक एमीटर लगाना पड़ेगा, तो चलिए एमीटर लगा देते हैं। एमीटर लगाने के लिए एक सर्कल बनाना पड़ेगा, यहाँ सर्कल बना देते हैं, और यहाँ पे हो गया ये एमीटर, ये हो गया हमारा एक, ठीक है, क्लियर। और एक वोल्ट मीटर लगाना है 12 ओम के अक्रॉस, तो ये इस तरीके से बन जाएगा V, और ये इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि रीडिंग बताओ, तो एम मीटर का मतलब है करंट बताना है, आई बताना है। तो सबसे पहले हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें R चाहिए, तो R कितना हुआ, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 5 प्लस 8 प्लस 12 कितना हुआ 25, तो ये हो गया 25 ओम, ओके। और V है 6 वोल्ट, तो आई निकालना है, तो आई क्या होता है, आई होता है V अपॉन R, ठीक है। तो 6 को 25 से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें निकालना है V। तो V निकालने के लिए वापस से फॉर्मूला लगा देंगे, V इज इक्वल टू IR। तो इस बार V हमें निकालना है, तो 6 वोल्ट नहीं कंसीडर करेंगे, जो I हमने निकाली थी वो कंसीडर करना है, और R 12 ओम लेना है। तो जो I आया था वो लिखना है, और R लिखना है, और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका भी आ जाए, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं मैंने इनको सेपरेटली इनके वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल में सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड देयर।
तो वहां आपको डिटेल में क्या करना है, कैसे करना है, वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो जब रजिस्टर्स हमारे पैरेलल में होंगे तब क्या होगा, देखिए। Now let us consider the arrangement of three registers joined in parallel with a combination of cells or a battery as shown in the figure. तो जो फिर ये वाली फिगर हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ दोबारा बनी हुई है, ठीक है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एक एक्टिविटी दे रखी है, तो चलो पहले एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या लिखा है? एक्टिविटी में लिखा है बच्चों की मेक अ पैरेलल combination XY of three registers having resistance R1, R2, R3 respectively and connected with a battery, a plug key and an ammeter as shown in the figure 12.10. Also connect a voltmeter in parallel with the combination of resistors. Plug the key and note the ammeter reading. Let the current be I. Also take the voltmeter reading. It gives the potential difference V across the combination. The potential difference across each resistor is also V. And this can be checked by connecting the voltmeter across each individual resistor. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके के कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होगा वो डिफरेंट होगा, यानी हर रजिस्टर से जो इलेक्ट्रिक करंट जाएगा वो डिफरेंट जाएगा। इसका I1 हो जाएगा, इसका I2 हो जाएगा और इसका I3 होगा। हालांकि पोटेंशियल डिफरेंस इनका सेम रहेगा, ठीक है। और जो टोटल I होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। सीरीज में क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, तो उस केस में जो टोटल V था वो था V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस है, ठीक है। तो सीरीज में क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा जबकि इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा। पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा अक्रॉस द रजिस्टर्स। नहीं, पैरेलल में क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा जबकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो डिफरेंट होगा। तो ये हमें याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं सी। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यही एक्टिविटी कंटिन्यू है। आगे लिखा है कि टेक आउट द प्लग from the key and remove the ammeter and voltmeter from the circuit. Insert the ammeter in series with the resistor R1 as shown in the figure and note the ammeter reading. तो आप देखेंगे कि एमीटर की रीडिंग चेंज हो चुकी है। Similarly, measure the current to R2, R3. Let these be I2 and I3 respectively. What is the relationship between I1, I2, I3? तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि I जो है that will be sum of I1, I2, I3 नीचे लिखा हुआ। तो ये हो गया बच्चों कि it is observed that the total current I is equal to the sum of the separate currents to each branch of the combination. So I is equal to हो गया I1, I2, I3 and let RP यानी कि R parallel be the equivalent resistance of the parallel combination of resistors. By applying Ohm's law to the parallel combination of resistors, we have I is equal to V upon RP. On applying Ohm's law to each resistor, we have I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R2. और जब हम इसको क्या कहते हैं इक्वेट करेंगे इस वाली इक्वेशन में I is equal to I1 plus I2 plus I3 में, तो हमें मिल जाएगा ये।
और इसमें से अगर v कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा जिससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं उन रेजिस्टर्स की जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और ये फॉर्मूला है 1/RP यानी पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो thus we may conclude that the reciprocal of the equivalent resistance of a group of resistance joined in parallel is equal to the sum of the reciprocals of the individual resistance। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि आपको 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए R1 आपको दे रखा है 1 ओम, R2 आपको दे रखा है 2 ओम और R3 आपको दे रखा है 3 ओम। तो 1/R हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, तो 1/R1 यानी कि 1/1, 1/R2 यानी कि 1/2 और 1/R3 यानी कि 1/2। तो एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 6। तो यहाँ पे पहले केस में 6 आ जाएगा, दूसरे केस में 2 3 जा 6 आ जाएगा और तीसरे केस में 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो कितना हो गया है? 6 3 9 और 2 11 यानी कि 11/6। 11/6 की वैल्यू है 1/R। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी 6/11। तो आप देख सकते हैं 6/11 जो है वो 1 से भी छोटी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब रजिस्टर्स को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो सबसे छोटे रजिस्टर से भी कम आती है। ठीक है, तो अगर आपको हाई इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो आपको अपने गैजेट्स को पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। तो घर की जो वायरिंग होती है, घर में जो हम वायरिंग कराते हैं, उसमें भी सारे के सारे जो गैजेट्स होते हैं वो पैरेलल में ही कनेक्ट होते हैं, सीरीज में नहीं होते। सीरीज के वैसे भी और भी बहुत सारे नुकसान हैं। तो कोई एग्जाम्पल्स हैं, योर टू डू योरसेल्फ। एग्जाम्पल्स हम कभी नहीं करते, बट अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल मैं करूँ आपके लिए तो आपको मुझे बताना होगा। आगे देखें, आगे क्या है? आगे लिखा है कि वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट द करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। Thus, it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly. Another major disadvantage of a series circuit is that when one component fails, the circuit is broken and none of the components works. If you have used fairy lights to decorate buildings on festivals, on marriage celebration, etc., you might have seen the electrician spending a lot of time in trouble locating and replacing the dead bulb. Each has to be tested to find which has fused to or gone. On the other hand, a parallel circuit divides the current through the electrical gadgets. The total resistance in a parallel circuit is decreased as per equation 12.18, and this is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current. ठीक है, तो इस तरीके से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकल चीज है। ओके, उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, तो ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लिखा है
लिखा है जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, तो पैरेलल में कनेक्ट करना है 1 को और 1/6 को, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको मानते हैं R1, इसको अगर हम R1 मान लेते हैं और इसको हम R2 मान लेते हैं, तो 1/R निकालना है, मतलब हमें R निकालना है वैसे, लेकिन हम 1/R से निकाल सकते हैं उसे। तो ये जाएगा 1/1 और ये हो जाएगा 1/10⁻⁶। तो इस केस में एलसीएम हो जाएगा 10⁻⁶, और ये हो जाएगा 10⁻⁶ और +1। तो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ और +1, ठीक है। ऐसे ही आप बी के लिए कर सकते हैं। तो बी में क्या होगा, 1/R इक्वल टू, पहले 1/1 कर देते हैं, फिर 1/10⁻³ कर देते हैं, और फिर 1/10⁻⁶ कर देते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ एक आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 10⁻³ और तीसरा आ जाएगा 1। तो जो R है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁶ और डिवाइडेड बाई 10⁻⁶ प्लस 10⁻³ और +1, ठीक है। इसके बाद है an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to a 220-volt source. What is the resistance of an electric iron connected to the same source that takes as much current as all three appliances, and what is the current through it? तो इसका मतलब इसमें भी वही निकालना है आपने, जो क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो आपने आर निकालना है। तो आर निकालने का तरीका वही है, 1/R करके 1/100 करो, फिर 1/500 करो, और फिर 1/, और क्या रहेगा 50 कर दो। तो एलसीएम कितना होगा 500, तो 100 5 जा, 500 1 जा, और ये 10 जा। तो जो आर है वो हो जाएगा आपका 500 ऊपर और 16 नीचे। रिड्यूस करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, फिर रिड्यूस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 जा, 2 जा और 5 जा, ठीक है। तो या तो इसी तरह इसमें ही छोड़ सकते हैं या ऐसे डेसिमल में भी करके लिख सकते हैं। और रही बात इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है I इक्वल टू V/R। V हमें दे रखा है 220, R हमारा है 125/4, तो बाई को ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि what are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? तो भाई सीरीज में कनेक्ट करोगे तो एक खराब होगा तो सारे खराब हो जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि सीरीज में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो सेम होता है टू द सर्किट, तो जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको सबको सेम करंट मिलेगा, तो इसलिए दे विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली, ओके। जबकि पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उनको सेपरेटली आप यूज कर सकते हैं, सेपरेट स्विच उनके हो सकते हैं और सबको रिक्वायर्ड करंट मिल सकता है, ठीक है। And how can three resistors of resistance 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give a total resistance 4 ohm?
अब देखो क्योंकि 4 ओम जो है वो 2 3 6 से 2 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, बट 6 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 को तो हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जब 2 और 3 को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5, और जो 5 और 6 है इसको फिर आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। तो 1/5 और 1/6 ऐसे कर सकते हो। तो एलसीएम कितना होगा 30, 5 6 जा और 6 5 जा। ओके, लेकिन ये 4 तो नहीं आ रहा, 4 नहीं आ रहा ये। ओके, तो फिर क्या करें? फिर ऐसा करते हैं कि 2 और इन सबको अगर हम पैरेलल में, इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 2 से भी कम आ जाएगी। ओके, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? भाई 2 और 3 को अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो 5 आ गया। तो 1/5 प्लस 1/6 यानी कि 5 6 जा और 6 5 जा, जबकि लाना है एग्जैक्ट 4 ओम। अच्छा चलो पहले 1 ओम वाला देखें, 1 ओम वाला देख लेते हैं। 1 ओम में तो ये सबको पैरेलल में कनेक्ट कर, 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, और प्लस 1/6 ये। तो एलसीएम कितना आ गया 6, तो 2 3 जा और 3 2 जा और 6 1 जा। तो ऊपर भी 6 आ गया, नीचे भी 6 आ गया, यानी कि हो गया 1। तो आर की वैल्यू होगी 1। ये तो क्लियर है, सबको पैरेलल में कनेक्ट करोगे 1 ओम आ जाएगा। अच्छा अब रही बात कि 4 ओम कैसे लाएंगे? तो 4 ओम लाने के लिए, क्योंकि जो 4 ओम है वो 6 से छोटा है, यानी कि 6 को तो पैरेलल में रखना पड़ेगा, और 2 और 3 को हम क्या कर सकते हैं? 4 लाने के लिए या तो ऐसा करते हैं 3 और 6 को पैरेलल में कर देते हैं, है ना? 3 और 6 को पैरेलल में कर देते हैं। तो 3 और 6 को पैरेलल में करने का मतलब ये है कि 1/3 प्लस 1/6, तो एलसीएम कितना हो गया 6। तो 3 2 जा और 6 1 जा, ये हो जाएगा 3/6, यानी कि 1/2, और एक 2 है, तो उस 2 को आप सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इस तरीके से 4 आ जाएगा। समझ आया? मतलब मैंने ये कहा कि पहले एक जो 2 ओम है उसको तो ऐसे सीरीज में रखना है, और बाकी के जो 2 हैं 3 ओम उसको पैरेलल में रखना है, और इसको भी पैरेलल में, ये 6 है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों पैरेलल में हो गए, और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में होगा, तब जाके वो 4 ओम चलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 5, और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि व्हाट इज द हाईएस्ट द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो भैया हाईएस्ट चाहिए तो आपको सीरीज में कनेक्ट करो, लोएस्ट चाहिए तो आपको पैरेलल में कनेक्ट करना, सिंपल है। ओके, चलो अब इसके बाद एक टॉपिक और रहता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक आप सीरीज पैरेलल को अच्छे से समझने की कोशिश करो, कैसे सीरीज में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं, पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। तब तक इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें, ठीक है। तो कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे पूछ रहे हैं अपने डाउट्स, तो अच्छी बात है। बाकी जो दूसरे बच्चे हैं वो भी अगर उनके कुछ डाउट्स हैं तो बिना किसी हेजिटेशन के मेरे साथ डिस्कस कर सकते, ठीक है।
मेरा व्हाट्सएप नंबर ज्यादातर बच्चों के पास है ही, जिनके पास नहीं है वो लिख लें। तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज 9971217560। ठीक है, तो दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इफ यू हैव एनी डाउट। ओके, तो वर्क हार्ड एंड ट्राई टू गेट 100%, क्योंकि बिना 100% के लाइफ डिफिकल्ट है। ओके, थैंक यू।